जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। शूद्रकुलअग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम रचनानुवाद कौमुदी का द्वितीय अभ्यास का अभ्यास करेंगे। यह रचनानुवाद कौमुदी बड़ी ही अच्छी पुस्तक है। पूर्व की वीडियो में हमने भवत शब्द का अभ्यास किया था और इस अभ्यास में हम युष्मद् शब्दों का अभ्यास करेंगे, है ना। इनके साथ मध्यम पुरुष होता है, भवत शब्दों के साथ प्रथम पुरुष होता था। यह हमने जाना था। ये नियम भी आपने पढ़े होंगे, नियम में भी लिखा था। तो त्वम अर्थात तू, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, यह प्रथमा विभक्ति है और यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए है। ठीक है, सर्वनाम शब्द है यह। और कल हमने पढ़ा भी था कि वर्ग एक में जो का वर्ग है, उसका वर्ग में सर्वनाम और संज्ञा शब्द दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर कुछ और शब्द भी दिए हैं नपुंसक लिंग के। कल पुल्लिंग के शब्द थे, जैसे विद्यालयः, रामः इत्यादि, नृपः इत्यादि शब्द थे। अब नपुंसक लिंग के शब्द दिए हैं फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, है ना, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम इत्यादि शब्द दिए हैं। इसके बाद कुछ धातुएं भी दी गई हैं, रक्ष, बद, पच, पत, नम, ये कुछ धातुएं दी गई हैं। इसके अलावा अद्य कुछ अव्यय शब्द भी दिए हैं, अद्य, संप्रति, इदानी, मधुना, यदा, तदा, कदा। इनका अर्थ भी आप समझ लीजिएगा। हर शब्द को आपको याद करना है। इसमें 25 और शब्द नए आप पढ़ेंगे तो कुल आपके शब्द संग्रह जो हो जाएगा वह 50 शब्दों का शब्द संग्रह हो जाएगा, है ना। अद्य मतलब आज, संप्रति मतलब संप्रति, इदानीम, अधुना मतलब अभी, है ना, इदानीम, अधुना, अद्य, है ना। ये सब का एक सांप्रतम, इन सब का एक ही अर्थ है। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब। ठीक, ये भी याद कर लेना। अब कुछ नियम बता रहे हैं कि फल से लेकर वन तक फलवत समान रूप चलेंगे। और फल के रूप कैसे चलते हैं तो नीचे लिख दिए हैं उन्होंने, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। ठीक, ये द्वितीय और प्रथमा दोनों में लिखे हैं। यद्यपि अगर आपको इससे आगे पढ़ना है, तृतीया से लेकर सप्तमी पर्यंत, तो आप आगे इस पुस्तक में मिलेंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। फिर इसका संक्षिप्तीकरण रूप भी दिया है, अमेयानी, अमेयानी। कभी कभी यहाँ जो नी है यह अणी भी हो जाता है ना। वो बस ध्यान रखिएगा कि कभी अणी ना हो जाए। ठीक, जैसे पत्र शब्द है ना, तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि, वहाँ अणी हो जाता है नी। ठीक, उसका ध्यान रखना है। फिर रक्ष से लेकर नम धातु जो है वह भवति बत ही रूप चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मध्यम पुरुष के रूप दिए गए हैं, भवसि, भवतः, भवत। और संक्षिप्तीकरण में रूप दिया जाए तो असि, अथः, अथ, ऐसा रूप दिया है। ठीक है, रक्षा आदि के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे, जैसे रक्षसी, वदसी, पचसी, पतसी, नमसी। मध्यम पुरुष का प्रयोग करना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक और नियम दिए हैं कि 3 पुरुष होते हैं, यह भी हम पढ़ चुके हैं और पढ़ लीजिए। प्रथम पुरुष जो है वह अन्य व्यक्ति के लिए, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग में आता है ना। अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, है ना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम जो वहाँ उपलब्ध ना हो। मध्यम पुरुष जो है वह सेकंड पर्सन के लिए उपयोग में आता है ना, तू, तुम दोनों, तुम सब इत्यादि में। उत्तम पुरुष जो है वो मैंने बताया था स्वयं के लिए ही प्रयोग में आता है, तो उत्तम पुरुष में अर्थात फर्स्ट पर्सन, मैं, हम दोनों, हम सब इत्यादि। ठीक, ये नाम आप स्मरण कर लीजिएगा। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियाँ होती हैं, कारक 6 होते हैं। उनके नाम और चिन्ह यहाँ नीचे दिए गए हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का की, गेरा, री, रे अधिकरण में पर संबोधन है वो रे। आपने पढ़ा होगा, अगर हिंदी में भी पढ़ा हो तो भी अच्छी बात है और संस्कृत में पढ़ा हो तो भी अच्छी बात है। यह 8 विभक्तियाँ हैं, इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। पहली प्रथमा विभक्ति का अर्थ है ने, कर्म का द्वितीय विभक्ति का अर्थ है को, हिंदी में बता रहा हूँ। और तृतीय विभक्ति का है से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, अपादान का से अलग होने अर्थ में, षष्ठी संबंध का की, गेरा इत्यादि अर्थ में होती है ना। अधिकरण में पर संबोधन है वो रे। कैसे होती है वो हम आपको बता देते हैं। प्रथमा विभक्ति का उदाहरण तो आप नहीं बना पाएंगे, उसके लिए थोड़ा और अध्ययन करें। जैसे रामः पठितवान, ये सामान्य उदाहरण है। यहाँ देखिए राम में प्रथमा विभक्ति है,
पठितवान का अर्थ है भूतकाल की क्रिया, तक्त बधु प्रत्यय बनकर यह पठितवान रूप बना, पठ धातु से, है ना, ईडागम हो गया, पठितवान रूप बन गया। अब राम पठितवान का अर्थ हुआ राम ने पढ़ा, तो यहाँ राम ने जो आया ने, वो कैसे आया, इस प्रथमा विभक्ति के कारण ने शब्द आया। ठीक, दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, रामः पुस्तकम पठितवान। किम पठितवान, प्रश्न ये होगा कि कैसे पढ़ा, तो पुस्तकम पठितवान अथवा जो भी है, तो पुस्तक को पढ़ा, यहाँ को शब्द आया ना, तो पुस्तक को पढ़ा। इसी प्रकार से तृतीया में लिखा है ने। तृतीया में ने कब होता है, जब कर्मवाच्य हो, तो वह मत समझिए, उसको अभी मत समझिए। जैसे रामेण गम्यते, राम के द्वारा जाया जाता है अथवा राम जाता है, ये भी अर्थ कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा अर्थ वही है कि राम के द्वारा जाया जाता है, कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता दिखलानी है, इसलिए। अब आगे चल, से द्वारा, इसका अर्थ क्या होगा, तो हस्तेन भोजनम करोति, हाथ के द्वारा, हाथ से भोजन करता है अथवा हाथ द्वारा भोजन करता है। द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति, द्विचक्रिका से विद्यालय को जाता है, द्विचक्रिका द्वारा विद्यालय जाता है। ठीक है। ब्राह्मणाय दानम ददाति, ब्राह्मण के लिए, है ना, ब्राह्मणाय चतुर्थी विभक्ति है ना, ब्राह्मणाय धनम ददाति, दानम ददाति इत्यादि जो भी है, तो यहाँ ब्राह्मण के लिए यह आया न चतुर्थी का प्रयोग। अब अपादान से अलग होने अर्थ में, तो यहाँ पंचमी समझ लीजिए, जैसे अश्वात पतति, अश्व से गिरता है, अश्व अलग हो गया, वह व्यक्ति अलग हो गया, इसलिए दोनों में मतभेद हो गया। विद्यालयात आगच्छति, है ना, विद्यालय से आता है, विद्यालय तो वहीं रह गया, वह यहाँ आ गया, तो विद्यालय से अलग हो गए। संबंध का की के रारी रे, संबंध में जैसे रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, है ना, रामस्य गृहम, राम का घर, है ना, अस्माकम अर्थात हमारा, मम अर्थात मेरा, आवयोः अथवा हम दोनों का, है ना, इसलिए मेरा रारी रे भी होता है, मेरे, मम पुस्तकम, है ना, मेरी पुस्तक, अथवा मम गृहम, मेरा घर, अस्माकम गृहम, है ना, हमारा घर, तो वहाँ रारी रे अंत में हमारा, मेरा, मेरी इत्यादि शब्द आते हैं ना, तो रारी रे भी प्रयोग में लेते हैं, बहुत सारी जगह लिखा मिल जाएगा। अधिकरण में पर, तो सप्तमी में कोई शब्द बना लीजिए, जैसे उत्पीठिकायाम जलम अस्ति, उत्पीठिका पर जल है ना, उस उत्पीठिका के ऊपर जल है ना, ऐसा बना सकते हैं। किसी को संबोधन करना है तो हे राम, अय राम, भो राम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे संभाषण वाले जो लोग हैं, जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं, वो भो का बहुत प्रयोग करते हैं। यद्यपि भो शब्द जो है वह विसर्ग वाला है ना, इसके अंत में विसर्ग लगा है, पर लोग क्या करते हैं, सीधा भो शब्द का प्रयोग करते हैं, भोह का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि इस विसर्ग का लोप हो रहा है तब आप इसके विसर्ग का प्रयोग भले ही ना करें, पर यदि भो का विसर्ग का लोप नहीं हो रहा है तो विसर्ग सहित इसका प्रयोग करना चाहिए, यही साधु रहेगा, साधु सम्मत रहेगा। आगे चलते हैं। अचहीनम परेण संयोज्यम, जो अचहीन हैं उनका पर से संयोग कर देना चाहिए, है ना। जो अनुस्वार वाले शब्द हैं उन अनुस्वार वाले शब्दों का आगे वाले अच से संयोजन कर देना चाहिए। हल व्यंजन के आगे वाले जो स्वर वर्ण हैं उनका संयोग हो जाता है, मिल जाते हैं वो। ठीक, यह नियम भी ऐच्छिक है, यद्यपि एक नियम तो है कि आपको यहाँ त्वम प्रयोग नहीं कर सकते, आप त्वम मतलब ये वाला त्वम प्रयोग नहीं कर सकते, अनुस्वार वाला। यदि हम कहें कि त्वम अद्य, तो यह असाधु प्रयोग माना जाएगा, यह साधु प्रयोग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह स्वर है, स्वर से पहले अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार को भैया मकार होना ही पड़ेगा। ठीक, भले ही आप ऐसा ना लिखें, तो ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा। तो त्वम अद्य यहाँ ऊपर अनुस्वार था, अनुस्वार को मकार हो गया। उसी प्रकार से यूयम, यहाँ भी ऊपर अनुस्वार था और उसको मकार हो गया, क्योंकि आगे इदानीम का ई था। इधर त्वमद्य में अद्य का आ था। आ क्या है, स्वर है, ई क्या है, स्वर है, इसलिए स्वर से पहले अनुस्वार था, इसलिए ऐसा हो गया। आगे चलते हैं। कुछ अभ्यास वाले शब्द दिए गए हैं। त्वम वदसि, तू कहता है ना। तुम दोनों कहते हो तो युवाम वदथ, तुम लोग कहते हो अथवा तुम सब कहते हो तो यूयम वदथ। ठीक है, धातु स्पर्श करना चाहिए, हर शब्द को इस प्रकार से बोलें कि उसका पूर्ण उच्चारण हो हर वर्ण का। त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को प्रणाम करते हो। युवाम भोजनम पचथः, तुम दोनों भोजन पचाते हो, पकाते हो।
यूयम पुस्तकानि पठथ, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। त्वमद्य पुस्तकम पठसि, तुम आज पुस्तक पढ़ो। यदा यूयम गच्छत तदा सः पत्रम लिखति, जब तुम जा रहे थे तब वह पत्र लिख रहा था, है ना, पत्र लिखता है, तब वह पत्र लिखता है, भूतकाल की क्रिया नहीं है। त्वम राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा करते हो। यूयम पुष्पाणि रक्षत, तुम सब पुष्प की रक्षा करते हो। त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। यद्यपि युष्मद् शब्दों का प्रयोग अधिक साधु नहीं मानता हूँ मैं, पर यदि आप प्रयोग करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वरिष्ठ लोग हैं उनके सामने प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा। तुम दोनों यहाँ आते हो, तो इसका आगम धातु जो हमने पहले पढ़ी थी उसका रूप बना लीजिएगा आगच्छतः। त्वम युवाम अत्र आगच्छतः। ठीक उसी प्रकार जो अन्य वाक्य हैं उनको आप सब लोग बना लीजिएगा। पचा, भोजन बनाने के लिए पच धातु है, जाने के लिए गम धातु है, आने के लिए आगम धातु है और गिरने के लिए पत धातु है। इनके रूप बना लीजिएगा। तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो, तो यहाँ पर भी यूयम राज्यम रक्षत। ठीक, ये तुम लोग में यूयम हो गया, राज्य मतलब राज्य, और रक्षत मतलब रक्षा करते। अब देखिए यहाँ की आ गया, आप लोग कहेंगे यहाँ षष्ठी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, तो भैया यहाँ नियम है, षष्ठी का प्रयोग नहीं हो सकता रक्ष धातु के साथ में। रक्ष धातु के साथ द्वितीया का ही प्रयोग होगा, षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा। और भी ऐसे बहुत सारे नियम आएंगे आगे, आपको ध्यान में रखना है। षष्ठी का प्रयोग नहीं कर देना है कि राज्यस्य रक्षत, ऐसा नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, आगे और भी जो वाक्य हैं उन सब का आपको अभ्यास करना है। इन सबको आप संस्कृत अनुवाद करिए, आपका ही अभ्यास होगा। अब देखते हैं कुछ अशुद्ध अशुद्ध वाक्य। त्वम राज्यम रक्षसि, देखिए वही बात आ गई, उन्होंने षष्ठी का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। यह अशुद्ध वाक्य है, षष्ठी का प्रयोग नहीं करना है, द्वितीया का प्रयोग करना है। त्वम राज्यम रक्षसि, यह साधु प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है। आगे युवाम आगच्छथ, तुम दोनों आते हो। यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, आगच्छत जो है वह बहुवचन की क्रिया हो गई, जबकि कर्ता द्विवचन का है, इसलिए यह गलत हो गया। तो युवाम आगच्छतः, ठीक, इन्होंने यहाँ मिला भी दिया है, यद्यपि ना मिलाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। भवन्तौ गच्छतः, आप दोनों जाते हैं। हमने कल पढ़ा था एक नियम कि भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष का प्रयोग, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं हो सकता। भवत शब्दों के साथ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा, इसलिए भवन्तौ गच्छतः यहाँ प्रथम पुरुष है, तो यह सही रहे। कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, नियम क्या था, इसलिए कर्ता के अनुसार ही क्रिया देखनी है। पत्राणि पठथ, अब यहाँ पत्राणि भी अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन है, और यहाँ क्रिया किसकी है, सेकंड पर्सन की है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक, इसलिए पत्राणि पतन्ति यह वाक्य सही रहेगा। आगे त्वम पठति, इसको शुद्ध करना है तो त्वम पठसि हो जाएगा। युवाम गच्छतः, है ना, यहाँ था कर दीजिएगा। युवाम गच्छतः, यूयम लिखथ, यूयम वदथ, युवाम पतथः, यहाँ पतथः हो जाएगा। भोजनम, त्वम भोजनम पचसि, है ना, यहाँ पचसि कर दीजिएगा, इसके ऊपर विसर्ग मार दीजिएगा, विसर्ग नहीं अनुस्वार मार दीजिएगा। भवान सत्यम वदति, ये तो सही है, सत्यम कर दीजिएगा इसको। भवान रक्षसि, ये रक्षति होगा यहाँ। ठीक, आगे यूयम राज्यम रक्षथ, यहाँ विसर्ग हटा दीजिएगा, राज्य के ऊपर अनुस्वार मार दीजिएगा, यम के ऊपर, या के ऊपर। त्वम राज्यस्य रक्षसि, ये भी गलत वाक्य है, यहाँ राज्यस्य में षष्ठी न होकर द्वितीया होनी चाहिए। ठीक, और भी कुछ वाक्य हैं वो ये नियम दिए हैं, वही द्विवचन वालों को बहुवचन और एकवचन में करना है, एकवचन वालों को द्विवचन बहुवचन में करना है, बहुवचन वालों को एकवचन द्विवचन में करना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे तो आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। आगे कुछ वाक्य बनाना है, सत्यम राज्यम इदानीम यदा तदा कदा, ये भी आप सब लोग कर लेंगे, है ना। यदा रामः उत्तिष्ठति तदा सः, तदा कृष्णः स्नाति, जब राम उठता है तब कृष्ण नहाता है। ठीक, तो ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं यदा तदा में, तो अच्छा रहेगा ना। तुम कदा भ्रमसि, तुम कब जब भ्रम घूमते हो, इत्यादि वाक्य बना सकते हैं आप, सरल ही है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।